आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां से। ये बड़ी खबर है। जैनपुरा रेबन गांव में एनकाउंटर, लंबे तौकुफ के बाद गोलियों का तबादला फिर जारी। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला जारी है। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर पहले ही आई है। जिला कुलगाम में भी एनकाउंटर के चलते मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। वहीं जिला शोपियां में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। जराये के मुताबिक रेबन में 5 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। मुबैना तौर पर मिलिटेंट मकामी बताया गया है। शोपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एनकाउंटर को लेकर के क्या कुछ तफसीलात है? जी, मैं आपको पूरी तफसीलात बताना चाहता हूं कि आज सुबह 8 बजे रेबन नामी गांव है, उसको कॉर्डन किया गया है। ये फर्स्ट आरआर और एसओजी शोपियान को एक मुसद्दिका इतला मिली है कि रेबन नामी गांव में 3 से 4 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। जितने भी खारजी और दाखिली जो पॉइंट्स है उन पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा बिछा दिया गया। लेकिन बाद में जो टारगेट हाउस की तरफ जैसे ही बढ़ गई है फोर्सेस, तो वहां पे जो मौजूद मिलिटेंट था उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और उसके बाद हमारे पास जो खबर है अभी तक 1 मिलिटेंट मारा गया है और ये बताया जा रहा है कि अभी 5 से 6 मिलिटेंट अभी छुपे हैं। तो फिलहाल अभी जो है एनकाउंटर जारी है। और ये जो मिलिटेंट हमारे पास जो सूत्रों के से खबर मिल रही है कि 5 जो मिलिटेंट है ये हिजबुल मुजाहिदीन संगठन नामी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। जी इरशाद, जो मिलिटेंट मारा गया है उसकी शिनाख्त हुई है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली यहाँ पे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबर है कि ये भी एक मकामी मिलिटेंट है जो करीब 4 साल से सक्रिय है इस शोपियान इलाके में। और जो इनके साथ कुछ और साथी हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया था हिजबुल मुजाहिदीन के साथ चले गए थे। हमारे पास ये खबर है कि कुछ लोग लड़के नए हैं जो अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। शोपियां इलाके में सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है? अभी पूरे इलाके में सिक्योरिटी को अलर्ट कर रखा गया है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी उस इलाके में यहाँ पे जो इंटरनेट है, इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ कुलगाम जिले को भी इंटरनेट बंद किया गया है। तो अभी भी जो है तो पथराव की वहाँ पे, अगर मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो एनकाउंटर साइट पे पथराव की चुटपुट जो खबरें हैं वो हमें देखने की, वहाँ पे जो मुश्किल नौजवान है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया और उनको मुंतशिर करने के लिए जो वहाँ पे फोर्सेस मौजूद थे उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फिलहाल अभी फायरिंग जारी है और जहाँ तक पत्थरबाजी का सवाल है अभी वो नॉर्मल हुए हैं। तो फिलहाल एनकाउंटर अभी जारी है। तो यही हमारे पास खबर है कि अभी भी 5 मिलिटेंट है जो वहाँ पे एक्टिव है, जो लगातार फोर्सेस पर गोलियां बरसा रहे हैं। इरशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको अहम खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां से आपको अहम खबर बता रहे हैं। जैनपुरा रेबन गांव में एनकाउंटर जारी है। लंबे वक्त के बाद गोलियों का तबादला जारी है। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला रेबन गांव में जारी है। एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर पहले ही आई है। जिला कुलगाम में भी एनकाउंटर के चलते मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है और वहीं जिला शोपियां में भी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कल से मुल्क भर के मॉल्स में लगे ताले खुल जाएंगे, लेकिन कई चीजों को लेकर एहतियात रखने की जरूरत होगी। हुकूमत की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस को अमल में लाकर मॉल्स को खोला जाएगा। वहीं दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, जबकि दिल्ली वाक़े मरकजी हुकूमत के अस्पतालों में सभी का इलाज किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर दिल्ली काबीना ने ये बड़ा फैसला लिया है। कल से दिल्ली सरहद भी खोली जाएगी। इबादतगाहें भी कल से खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट भी कल से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज इसका ऐलान किया। कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। साथ ही अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया जा गया है कि पिछले हफ्ते हमने दिल्ली के लोगों से पूछा था, हमने दिल्ली के लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था। हमने दिल्ली के लोगों से ये पूछा था कि अभी तक कोरोना होने तक मार्च के महीने तक
दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे। दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया। किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड हैं। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। अभी हमें मॉल खुलने के लिए कोई जानकारी नहीं हुआ है, मुझे मिला नहीं है। और जो साफ़ सफाई या जो भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है वो हम रेगुलर 2 महीने से कर रहे हैं। हम अगर मॉल खुलेगा तो हम अनसेफ हैं, इतना हम कह सकते हैं। बाकी कौन बेरोजगार हो रहा है, कौन रोजगार मिल रहा है किसको, ये तो उनके ऊपर ही है। हमें खतरा लग रहा है, मॉल खुलने की वजह से हमें खतरा लग रहा है। हम अनसेफ हैं क्योंकि पब्लिक ध्यान नहीं दे रही है इस बात पे। देखिए ये सब तो होना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए दिक्कत तो बहुत आ रही है, जैसे हॉस्पिटलों में दिखाया जा रहा है। तो मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि बिल्कुल करना चाहिए इन्हें, लेकिन मॉल को देखते हुए धीरे धीरे काम शुरुआत हो जाना चाहिए। हम लोगों को अपना पूरा सेव करके चलना पड़ेगा। सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें पहन के चलना पड़ेगा। जितना खुद सेव रहोगे इसलिए दूसरे को भी सेव रख पाओगे। अब देखो जो बीमारी फैल रही है उसकी कोई दवाई तो है नहीं। ये तो गवर्नमेंट कह चुकी है कि कोई दवाई नहीं है। अच्छा दवाई नहीं तो क्या कर सकता है आदमी? भाई रोड पे तो निकल ही गए हैं कितने दिन से। अब तो हमें अपनी सुविधा के लिए अपनी बचाव करना पड़ेगा हमें। अच्छी बात है, मॉल खुलने चाहिए। मॉल खुलेंगे, काम काज चलेगा, सबको काम मिलेगा। आधे लोग घर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। काम होना चाहिए, काम के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। वो बहुत ज़रूरी है। सबको, हर आदमी को अपनी प्रिकॉशन अपने आप लेनी पड़ेगी। जो नहीं लेगा वो ही बीमार होगा, जो प्रिकॉशन लेगा उसको कुछ नहीं होगा। पूरे देश की तरह दिल्ली में भी लॉकडाउन का लॉक जिस तरह से मॉल्स पर लगा हुआ था वो कल से हटने जा रहा है, यानी खुलने जा रहा है, यानी मॉल्स खुलेंगे। तो हम इस वक्त निर्माण विहार के पास 3VS मॉल है, यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं, साफ़ सफाई की जा रही है। हमने आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉल खुल रहे हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ों की आपको ख्याल रखना होगा। गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी होगा, यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखना हर जगह पर ज़रूरी होगा, इसी तरीके से मास्क लगाना, फेस को कवर करना ये बिल्कुल ज़रूरी होगा। अंदर हो या बाहर हो, आपको अपना फेस कवर रखना बिल्कुल ज़रूरी होगा। इसी के साथ साथ अगर आप डिलीवरी कराते हैं तो डिलीवरी बॉय की थर्मल स्क्रीनिंग करना होगा और इसी तरीके से अंदर बाहर जो भीड़ का मैनेजमेंट है उसको देखना होगा। एयर कंडीशनिंग हो या फिर वेंटिलेशन हो, उसके लिए CPWD की जो गाइडलाइन है उस पर अमल करना होगा। तो तमाम तरह की एहतियात आपको करनी है, उसी के बाद आप जो है मॉल्स में जा सकते हैं और यह ताला आपके लिए खुलने वाला है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन मजदूरों की परेशानी कम नहीं हो रही है। हालांकि जिंदगी पटरी पर लौटती जरूर दिखाई दे रही है। दिल्ली से भारी तादाद में मजदूर हिजरत कर चुके हैं, लेकिन अब जो मजदूर दिल्ली में मौजूद हैं उनके लिए अभी भी रोजगार का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली से मजदूरों के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मुल्क में लॉकडाउन का लॉक अब खुलने लगा है, लेकिन मजदूर भाइयों की क्या हालत है? क्या रोजगार का लॉक खुला है? क्या मजदूरी मिलना शुरू हुई है? यही सब जानने के लिए है हम आए हैं एक लेबर चौक पर। ये उखला इलाके में वाक़ है, जामिया नगर का इलाका है। तो यहाँ पर सारे मजदूर भाई सुबह के वक्त यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और जिन लोगों को काम कराना होता है वो यहाँ पर आते हैं और मजदूरों को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये तमाम मजदूर भाई हैं, अभी
11 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लोग यहाँ पर मौजूद है। आम तौर पर इन लोगों को 10 से 11 बजे के बीच तक ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर आम तौर से यहाँ पर 11 बजे के बाद कोई नहीं मिलता। लेकिन अभी तक यहाँ पर मजदूर भाई बैठे हैं, मालूम करते हैं इनसे कि आखिर क्या हालात हैं। चाचा, क्या हालात हैं, कितना बदले हैं? और क्या हालत खराब ही चल रही है, काम धंधा यहाँ मिलता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर कितना काम मिल रहा है, कितने दिन में मिल रहा है? काम एक आध मिल जाता है, हफ्ते 10 दिन में एक आदमी काम मिल जाता है। उससे क्या होता है, परेशानी है काम धंधे की। परिवार वाले क्या खाएंगे, क्या करेंगे? ये कह रहा भाई मजदूर आदमी भूखा नहीं मरेगा। भूखा नहीं मरेगा, क्या मरेगा जब मजदूरी नहीं है? मजदूरी करे क्या खाएगा? आप क्या काम करते हैं और पहले कैसा होता था? लॉकडाउन से पहले काम सही चल रहा था, काम मिलता था बराबर, परिवार में सुखी रहते थे। जब से लॉकडाउन लगाया है उसके बाद में काम धंधा नहीं मिल रहा है। 3 महीने तो वैसे बंद रहा है काम। आपको काम मिलता है तो हफ्ते 10 दिन में एक दिन काम मिलता है, तो इसमें एक दिन परिवार में क्या कर लेगा आदमी? आप लोग भी यहाँ पर हैं कि क्या हालात हैं अभी? कितना जो लॉकडाउन खुला है, थोड़ा सा कितना कुछ फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है सर, इसलिए लोगों को जो है लोग काम दे नहीं रहे हैं। मेन बात यही है, पूरी तरीके से हम लोगों को काम मिल नहीं रहा है। और यानी कि हम लोग जितने भी लोग आते हैं उसमें से 10 पैसे के बराबर का लोगों को काम मिला है। बाकी हम लोग दिन भर ही बैठे रहते हैं। ऐसे सरकारी खाना आता है स्कूल में, वहाँ से हम लोग खा लेते हैं और वो भी बंद हो गया है शायद आज से। यही सब परेशानी है सर। और यहाँ पर जो मजदूर भाई हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरह का काम करने के हैं सारे लोग? यहाँ पर हम लोग जो हैं, एक तो बेलदार हैं, लेबर जिसे मजदूरी कहा जाता है, उसके राजमिस्त्री हैं, और जो है कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर भी हैं, एक इरशाद मियाँ। हाँ, बहुत से ऐसे हम लोग। और यहाँ पर जो है ऐसे कुछ जो है जो लोग इरेक्शन का काम करते हैं, माल उठाते हैं, वो लोग भी हैं, ईंटा ढोते हैं। हाँ, बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, भाड़ा वाड़ा बांधते हैं, उसका वो लोग भी हैं। यानी भाई साहब, पहले किस तरह के हालात थे, कितना काम मिलता था और अब कितना फ़र्क पड़ा है? फिर आप लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है? सर ऐसा है, पहले में और अब में तो बहुत का फ़र्क पड़ गया है। पहले हम लोगों को कम से कम 80% काम मिल ही रहा था और अब बिल्कुल 8% भी काम नहीं हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। बिल्कुल सुबह है और कम से कम 12:30 बजे तक सभी लोग बैठे हुए हैं और बैठने के बाद ये इंतज़ार कर करके फिर यहाँ से उठ के चले जाते हैं। कोई काम नहीं सुबह से शाम तक। अच्छा, तो अब जो काम मिल रहा है, छुट काम मिल रहा है, क्या मजदूरी पूरी मिल रही है या उसमें भी हर तरह के लोग आ रहे हैं? पहले 500 रुपये लेबर की मजदूरी थी और जो कारीगर हैं और कोई भी कारीगर हो, चाहे वो चुनाई मिस्त्री वाले हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, कोई भी हो, तो उनकी मजदूरी कम से कम 800-700 रुपये थी। अब जो भी पार्टी वाले आ रहे हैं 300-250 बोलने को, भैया 300 में चलो, बैठ के क्या करोगे? जो भी एक आध आ भी गया गलती से तो वो 300 से 350 का बात बताते हैं कि बैठ के क्या करो, क्या है नहीं। तो अब इस पर कैसे जाए? काम तो उतना ही लेंगे वो, काम जो भी आ रहे हैं वो तो काम उनको पूरा ही चाहिए 8 घंटा। जी भाई साहब कुछ बता रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, मैं कारपेंटर हूँ और ये मेरे औजार रखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, ये औजार रखे हुए हैं और यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और अपने घर को छोड़ के हमारे चचा ने हमारी ज़मीन नहीं दी और हमें 3 बार जान से मारने भागे और इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है। बताइए हम कहाँ जाएं और क्या करें? जिला मुरादाबाद सोदासपुर की बात है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और खाली तेल फूंक के चले जाते हैं। लॉकडाउन से अभी तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया है, बल्कि इधर घूम घाम के चले जाते हैं। कहीं 100-200 रुपये मिल गया तो वो 100-200 वो तेल में लग जाता है, मोटरसाइकिल में। ऐसे लगता है कि ये लॉकडाउन चल रहा है, ये मजदूरी नहीं चल रही है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका दिमाग ये काम कर रहा है। उन्होंने ये जो सारे खेल खेले हैं मोदी जी ने, तो सारे खेल खेलने के बाद में मोदी जी ने सबको बाहर निकाल दिया है। ये मजदूर भाई हैं, अहम बात यह है कि एक तरफ लॉकडाउन खुला ज़रूर है लेकिन रोज़गार का मसला भी बना है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर लोग मजदूर भाई हैं वो अपने अपने घरों को क्यों जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, जो बचे हैं उनके लिए भी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।